औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने वादा किया था कि 7:30 बजे आप हज़रात से गुफ्तगू होगी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। मुझे अर्जेंटली कहीं सफ़र पर जाना पड़ा। बस 2-3 बातें करनी थी, बहुत अहम थी। सबसे पहली बात ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, लोग बहुत परेशान हैं, और पाकिस्तान में, इंडिया में और दीगर जगहों पर, बल्कि इंडियन भाई बहुत चिंतित हैं इस हवाले से। तो 2-3 काम बहुत अहम है इस मौके पर। सबसे पहली बात यह है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए, और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ अपने जो आमाल हैं उसकी इस्लाह की जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि वमा कानल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह ताला उस कौम को अज़ाब नहीं देते जो इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और वमा रब्बुका, एक और जगह फरमाया कि वमा रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, कि आपके रब उस बस्ती को अज़ाब में मुब्तला नहीं करते जिनके रहने वाले अपनी इस्लाह के लिए फ़िक्रमंद हों। तो ऐसे मौके पर इस्तिग़फ़ार की भी कसरत करनी चाहिए, और अपने आमाल के लिए, उसकी इस्लाह के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत अहम है इस मौके पर, वो ये है कि दुआ करें। दुआ जो है मुख़्ल इबादत की एक मग़ज़ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुआ उस मुसीबत को भी दफ़ा कर देती है बिमा यंज़िल, जो नाजिल हो चुकी है, और उसको भी दफ़ा कर देती है और रफ़ा कर देती है बिमा लम यंज़िल, जो अभी तक नाजिल नहीं हुई है। इसलिए कि ऐसे मौके पर हमें दुआ का बहुत अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि या अल्लाह, ये जो सूरत हाल है, ये सिचुएशन है जिसमें पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुब्तला है, उस पर या अल्लाह हमें आफ़ियत का मामला करते हुए, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में अगर सूरत हाल को देखा जाए तो 2500 वेंटिलेटर्स हैं, और अगर अल्लाह ना करे इस मौके पर इटली या चाइना की सूरत हाल हो जाए तो हर बंदे को एक वेंटिलेटर की अशद ज़रूरत होती है। तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे मौके पर फेस करना ऐसी मुश्किलात को। इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम कर लेना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर जुमा अगर नहीं हो रहा है तो नहीं जाना चाहिए जुमा। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग पढ़ें जो इफ़ेक्टिव नहीं है, या वो लोग जो बिल्कुल सेहतमंद हैं। तो इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। दुआ का बहुत मामूल बनाना चाहिए। और तीसरी बात है कि सदक़े का मामूल बनाएं। हदीस शरीफ में है कि सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब और व तुत्फ़िउल बला, कि सदक़ा जो है वो बला और इसी तरीके से अल्लाह की नाराज़गी को वो दूर कर देता है। और अपनी हैसियत के बक़दर सदका किया जाए। फरमाया कि एक दिरहम जो है, या एक दीनार जो है, वो 1000 दीनारों पर सबक़त ले गया। उसकी वजह यही कि उस आदमी के पास एक ही दीनार था, और उसने पूरा का पूरा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लिया। तो जितनी इस्तिताअत हो वो सब सदका किया जाए। और ऐसे मौके पर तो बहुत ज़्यादा सदक़ात की ज़रूरत है, जबकि उम्मत मुस्लिमा बड़ी परेशानी में है। और अल्लाह ताला से दुआ और आफ़ियत की भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस मौके पर दरगुज़र का मामला फ़रमाते हुए हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए, और उम्मत मुस्लिमा जो इस परेशानी में उसको दूर फरमा दीजिए। और एक चौथी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सुबह शाम यूँ तो बहुत मामूलात हैं, हज़रत शेख़ुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुम ने भी इरशाद फरमाया, लेकिन एक मामूल जो कि हज़रत सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुम से मैंने बहुत पहले सुना था, वो बता दूँ आप हज़रात को कि आयतुल कुर्सी जब आप पढ़ें तो उसमें जो वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा में ये नियत कर लिया जाए कि ए अल्लाह, मैं आपके हिसार में हूँ, आपकी हिफ्ज़ व अमान में हूँ, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती। तो सुबह और शाम, मगरिब, सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद इसका मामूल रखा जाए तो इंशाअल्लाह पूरी एक यकीन के साथ बंदा कह सकता है कि ये कोई बीमारी इंशाअल्लाह नहीं आएगी। अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो जाए और आप लोगों को खुश रखें, परेशानियों से दूर रखें, और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।